नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उस पर बात करेंगे, वो है ये P2P होता क्या है, ये P2P स्कैम क्या होता है, इससे बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हो रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, तो आपको P2P एक ना एक दिन करना ही पड़ता है और आपको ये डर लगता है कि कहीं मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। अगर आप फंडेड अकाउंट में, ज़्यादातर P2P को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले कौन लोग होते हैं, तो वो है फंडेड अकाउंट वाले। अगर आप फंडेड अकाउंट में काम करते हो तो फंडेड अकाउंट परचेस करने के लिए आपको P2P करना पड़ेगा, या फंडेड अकाउंट के पे आउट लेने के लिए आपको P2P में जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप P2P में जाते हो तो ज़्यादातर स्कैम के मामले आप सामने आ रहे हैं। तो इस स्कैम से हम कैसे बचे रहे, इस P2P को हम बाईपास कैसे करें, और P2P को कोई और ऑप्शन है क्या, ये हम देखेंगे। और अगर P2P करते ही है तो कैसे सेफ तरीके से कर सकते हैं। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं आपके साथ एक क्रूशियल पॉइंट, सिर्फ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींचूंगा, टेक्निकल बातें बताऊंगा, या बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करूंगा। लेकिन ये गारंटी देता हूं, अगर आपने ये मेरा वीडियो पूरा देखा तो P2P स्कैम, इससे होने वाले बैंक अकाउंट फ्रीज, एक इससे कैसे बचा जाए। अगर आप फंडेड अकाउंट में काम करते हो, या क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो, या फिर फॉरेक्स में काम करते हो, तो किस तरह से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये सब आपको पता चलेगा। उससे आप डिसीजन ले सकते हो आप खुद के। अगर इससे भी ज़्यादा आपको कोई नॉलेज या इससे भी ज़्यादा कोई आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उससे आगे जाके मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है मैंने, उस पर आके व्हाट्सअप या कॉल कुछ भी आप कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो ये P2P स्कैम क्या होता है, P2P मतलब क्या। P2P एक सिंपल वर्ड है। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन यहाँ ट्रांजेक्शन होता है। तो ये क्रिप्टो में ज़्यादातर होता है। अगर आप कोई बाइनांस या बायबिट या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो, तो बैंक अकाउंट से ना करते हो, आपने अगर P2P से किया तो P2P से भी होता है, तो उसके लिए P2P यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो फंडेड अकाउंट में काम करते हैं फॉरेक्स में, वो P2P का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि P2P से वो अपने USDT लेते हैं और उस USDT से वो अपने एक फंडेड अकाउंट परचेस करते हैं। तो इसके लिए P2P ज़्यादा होता है। उससे भी बड़ा काम ये होता है कि जब पे आउट लेते हैं तो उनके पे आउट बड़े होते हैं फंडेड अकाउंट के, तो पे आउट लेते समय भी उनको P2P का यूज़ करना पड़ता है, और वही वो फंस जाते हैं और उस समय वो स्कैम हो जाता है। लेकिन वो स्कैम होता क्या है ये समझ लेना चाहिए पहले। स्कैम मतलब क्या, P2P में क्रिप्टो करेंसी में पैसा आता है, तो जिसने स्कैम किया है या जिनके पास ब्लैक मनी है, वो क्या हो सकता है, वो फ्रॉड किया हुआ मनी हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मनी हो सकता है, या फिर किस तरह का फ्रॉड किया हुआ मनी हो सकता है। उसका कुछ मतलब ये नहीं है, कुछ उसका हम ये नहीं बता सकते कि ये किस तरह का स्कैम का पैसा है। लेकिन उस स्कैम का पैसा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, ब्लैक मनी होता है। वो क्या करते हैं, वो ब्लैक मनी वाइट करने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, बायबिट पे आएंगे, बाइनेंस पे आएंगे, और आपको वो INR देंगे, आपको INR देंगे। ठीक है। तो अगर आपको उनके INR मिल गए, तो उन्होंने जो स्कैम करके INR मतलब वो रुपये कमाए, वो आपके पास गए। ठीक है। अगर आपने उनके पास INR लिया और उनको आपने USD दिया, हाँ, पे आउट के समय USD दिया, तो उनके पास वो क्रिप्टो गया, तो उनका जो ब्लैक मनी था वो वाइट हो गया। समझ में आई बात। तो अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए ये P2P का इस्तेमाल करते हैं, बस इतनी सी बात है। और जब वो ये जो फ्रॉड है वो जब खुल जाता है, तो उन पे जब एक्शन ली जाती है, तो साइबर क्या देखता है, साइबर डिपार्टमेंट, कि ये किस किस अकाउंट पे हो रहा है। जब एक स्कैमर के अकाउंट से अगर आपके अकाउंट पे जब भी आए, ऐसा नहीं कि आज P2P होगा तो आज के आज आप पे एक्शन होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद भी हो सकता है। आपको नहीं पता किसने स्कैम किया है, किसने ब्लैक मनी वाइट करने के लिए P2P का इस्तेमाल किया है। लेकिन साइबर डिपार्टमेंट क्या देखता है कि इस अकाउंट, ये जो स्कैमर अकाउंट है, इस स्कैमर अकाउंट के किस किस के अकाउंट में मनी फ्लो हो चुका है, और जिसके अकाउंट में मनी फ्लो हो गया है उस सब अकाउंट वो फ्रीज करते हैं। बस इतनी सी बात है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने 1 रुपये आपने ट्रांजेक्शन किए हो P2P के माध्यम से, या फिर 1 लाख रुपए के किए हो। अगर आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया है, आपका अकाउंट फ्रीज होगा। ठीक है, इधर तो कुछ बात आपके समझ में आ गई। उसके आगे क्या, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो क्या होगा, आपके पास मेल आएगा, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आपका अकाउंट अनफ्रीज कैसे हो जाएगा। ये देखो, ये तो क्या, आपका अकाउंट फ्रीज होगा, इसका मतलब आपने कोई आप खुद स्कैमर नहीं होते, आपने स्कैम नहीं किया होता, आप सिर्फ उस चेन की उस लूप में फंस गए होते। तो आपके क्या करना पड़ेगा, ये स्कैम कभी भी आपके ब्रांच के पास, आप जहाँ रहते हो उधर नहीं होता, उससे दूर होता है।
ज़्यादातर आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो, जैसे मैं रहता हूँ, तो ये आपके ऊपर केस कहाँ कहाँ क्या आई होगी, हरियाणा के पास से आई होगी। हरियाणा से आपका अकाउंट ब्लॉक किया होगा, हरियाणा के साइबर डिपार्टमेंट की ओर से, या फिर दिल्ली से किया होगा, यूपी से किया होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको उस डिपार्टमेंट को, अगर आपको फिजिकली जाके उनके आप मिल सकते हो, इतना मतलब आप पॉसिबल है तो जाके कर सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन ही उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी और अपना कंप्लेंट या आपका जो एप्लीकेशन होता है वो सबमिट करना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट अनफ्रीज कीजिए, मेरा ऐसे कोई नाता नहीं है, ऐसा कुछ कह के। तो वो क्या करेंगे, इसमें दो वे, एक तो क्या करेंगे, एक तो जो आपके अकाउंट में मनी है और वो तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ये बात समझ लो। मतलब उनको लगता है कि ये स्कैमर के अकाउंट के पैसे हैं, तो वो क्या करेंगे, ये पैसे हमें जिनके साथ स्कैम हुआ है उनको वापस करने हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये है एक मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे है या स्कैमर के पैसे, ये तो आपको हम वापस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके ये अकाउंट के जो पैसे है वो तो आपको ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन आपका अकाउंट आप अनफ्रीज कर सकते हो, लेकिन जो पैसे का मामला है ना, वो कुछ मतलब इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। तो एक तो इस तरह से आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे, लेकिन आपके पैसे हैं वो तो फिर जो मतलब जितना आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो तो मतलब ये नहीं हुआ, आपको मिलने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मिलने का मतलब 90% तो चांसेस नहीं है, लेकिन आप प्रूव कर सके कि ये मेरे मतलब ऐसा नहीं हुए, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, फिर भी आप फंसी जाओगे, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा आया है ना वो स्कैमर के अकाउंट से आया है, तो आपके पैसे तो निकलने वाले है ही नहीं है, ये बात छोड़ दो। ये होगा पहला मार्ग, आप एप्लीकेशन करके सबमिट करके आपका जो अकाउंट फ्रीज हो चुका है उसे अनफ्रीज करोगे। किसको एप्लीकेशन करोगे, उस बैंक के मैनेजर को जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जिस बैंक से आप ब्रांच से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है उसके, और दूसरे जो साइबर डिपार्टमेंट है उनको आप एप्लीकेशन करके आपका अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हो। एक ये हो गया पहला वे। दूसरा वे क्या हो गया, जो सबको पता है, इसमें तो यार मतलब क्या कहते हैं, अब मैं ये यूट्यूब का वीडियो इसमें ज़्यादातर मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता, लेकिन आपको पता चल, मैं आपको मतलब समझ लेना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ये देना पड़ेगा, मतलब नंबर 2 का जो ये होता है वे होता है वो पकड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े जो मतलब इसमें कोई इन्वॉल्व हुए, जो ऑफिसर इन्वॉल्व हुए, उनके साथ आपको डिस्कशन करना पड़ेगा पर्सनली। हाँ, पर्सनली डिस्कशन करने के बाद कोई और वे इससे निकल सकता है तो वो निकालने का आप कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपके अकाउंट में समझ लो 5-6 लाख रुपए है और अगर वो फ्रीज हो चुके हैं तो आपको तो ये निकालने पड़ेंगे। तो ये निकालने के लिए आप तो ऑफिशियली आप एप्लीकेशन करोगे, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, ये नहीं हो गया, ये नहीं काम कर रहा, तो आपको जो कोई इसके रिस्पेक्टिव पर्सन होंगे उसके साथ आपको पर्सनली बात करनी होगी। आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये 2 मार्ग हो गए, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन आगे जाके मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये कंडीशन आपके साथ ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो P2P स्कैम क्या होता है, ये क्यों होता है, आपका अकाउंट क्यों फ्रीज होता है, ये तो बात आपके समझ में आ गई है। अब आगे जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर किसके साथ होता है, तो मैंने पॉइंट निकाले यहाँ, तो मैं देख के आपके साथ डिस्कशन करूँ, इससे पॉइंट निकाले। चलो, तो ज़्यादातर ये होते हैं, मैं फंडेड जो अकाउंट लेते हैं फॉरेस्ट में, उनके बारे में ज़्यादा मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि फंडेड अकाउंट में ज़्यादातर प्रॉब्लम में आ सकता है। क्योंकि क्रिप्टो में या क्रिप्टो एक्सचेंज में आपको दूसरे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बैंक के या अदर, वो कभी कभार बंद हो तो P2P करते। लेकिन फंडेड अकाउंट में आपको यही सिर्फ एक वे दिखता है कि आप इससे आपका जो मनी है वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, फंडेड जो अकाउंट ये करते हैं, फंडेड अकाउंट, आप जब फंडेड अकाउंट परचेस करते हो तब आप क्या करते हो, बायबिट या बाइनांस में जाके P2P से आप USDT लेते हो और उस USDT से के साथ आप कोई फंडेड अकाउंट परचेस करते हो, एक होती है। फिर उस फंडेड अकाउंट के पास से आप पे आउट लेते हो, तो वही प्रोसेस करते हो, वो बायबिट या बाइनांस पे लेके उसके बाद आप उसे P2P के माध्यम से एक्सचेंज करके INR लेते हो, इतना ही होता है। तो हमें P2P को नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास कौन से उपाय है, तो मैं पहले उपाय की बात करूंगा। अगर जब आप फंडेड अकाउंट लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि जो आप फंडेड अकाउंट ले रहे हो उनके पास UPI का सपोर्ट है क्या। अगर UPI का सपोर्ट हो, ऐसे भी फंडेड अकाउंट है, फंडेड फर्म्स है, उनके पास UPI सपोर्ट है, तो UPI से आप ले सकते हो, आपका काम आसान हो गया, आपको P2P करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप
जो आप ब्रोकर यूज़ करते हो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत सारे जो फंडेड फर्म्स है उनके साथ जो एक्सएनएस है उनका भी एक्सएनएस से साथ आप वो फंडेड अकाउंट खरीद सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सएनएस में पहले आप डिपॉजिट कीजिए बैंक के थ्रू, और उस एक्सएनएस के अकाउंट से आप फिर वो फंडेड अकाउंट लीजिए। अब ये मैं आपको अब एक्सएनएस से फंडेड अकाउंट कैसे ले, ये वीडियो दिखाने में तो ये वीडियो एक घंटे का हो जाएगा। ये बहुत आसान है। फंडेड अकाउंट में आप जाओगे, आप जब एक्सएनएस के अकाउंट में जाओगे आपके पास विड्रॉल डिपॉजिट का ऑप्शन होता है, उसका आपका क्रिप्टो का एड्रेस होता है, आप उसे कॉपी कीजिए, फंडेड अकाउंट जो लेना है उसके उसके प्योर सिस्टम में जाके आप पेस्ट कर सकते हो। ये आसान है, कुछ ज़्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं है। तो एक्सएनएस से ले सकते हैं या फिर यूपीआई से ले सकते हो। ये दो एक आसान मुझे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, बस ये आप खरीदने के लिए। या फिर आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपके कोई क्रिप्टो पड़े हुए हो, उस क्रिप्टो से आप भी ले सकते हो। ये हो गया तीसरा ऑप्शन। इस तरह से आप फंडेड अकाउंट परचेस कर सकते हो। ये होगा फंडेड अकाउंट का परचेस करने का पॉइंट। आपको समझ में आ गया। P2P के अलावा हम बात कर रहे हैं, एक तो एक्सएनएस से कर सकते हो, दूसरे ट्रस्ट वॉलेट के साथ कर सकते हो, उसमें से क्रिप्टो निकाल के आप कर सकते हो, या तीसरा हो गया यूपीआई से कर सकते हो। ये 3 पर्याय हो चुके। उसके बाद पे आउट। अब पे आउट लेने का सबसे, क्योंकि पे आउट ही ज़्यादा आते हैं ना, क्योंकि अकाउंट कोई भी खरीदा है तो अकाउंट खरीदने के लिए कम रकम लगती है, लेकिन पे आउट ज़्यादातर हम लेने की कोशिश करते हैं। तो पे आउट के लिए कौन से हमारे पास पर्याय है। तो सबसे पहला पर्याय वो राइज का। राइज के साथ आप पे आउट ले सकते हो, लेकिन राइज के साथ एक ग्रे एरिया या एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनके साथ फी बहुत होती है, उनकी फीस है वो बहुत है। तो राइज में फीस बहुत होने से कारण बहुत लोग उसके साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन ये इसके साथ अभी तक तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आया नहीं। अगर आप राइज के साथ कंफर्ट हो तो आप राइज के साथ ले सकते हो उनका पे आउट। तो लेकिन फी ज़्यादा होती है, इसका एक ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम P2P के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो राइज एक उसमें ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है कि अब तक का अगर ये ऑप्शन कंटिन्यू रहा तो ये क्रांति होगी, ये फंडेड अकाउंट के पे आउट लेने में या P2P को अवॉइड करने के लिए क्रांति होगी। वो है रिडॉट पे क्रिप्टो कार्ड, क्रिप्टो वीज़ा कार्ड है ये रिडॉट पे क्रिप्टो वीज़ा कार्ड है। इसका मैं लिंक जो है ये कार्ड आपको लेने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर जाके उसे लीजिए। अगर आप फॉरेक्स में क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो उसके साथ अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाते समय ही आपको $5 का वो बोनस देते हैं और वो विड्रॉलेबल भी होता है। लेकिन अगर आप फंडेड अकाउंट में काम करते हो या फिर इसमें काम करते हो, क्रिप्टो में काम करते हो, तो इसमें ज़रूर अकाउंट बनाइए और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक के साथ बनाए तो मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत उसका कमीशन है वो मिल जाएगा, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आपके साथ मैं इतना वीडियो ये कर रहा हूँ तो आपको इस लिंक के साथ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो रीडॉट पे ये एक क्रिप्टो कार्ड है, क्रिप्टो वीज़ा कार्ड है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है मालूम है, ये क्रिप्टो कार्ड अगर आप, इसमें 2 कार्ड आते हैं, एक वर्चुअल आता है और एक फिजिकल आता है। अगर आपने फिजिकल कार्ड को अप्लाई कर दिया, इनका जो वर्चुअल कार्ड है वो $7 के आसपास मिलता है, और इनका जो फिजिकल कार्ड है वो $100 में मिलता है। अगर आप डिस्काउंट में मिल गया तो मतलब कभी कभी इनका ये लगता है ना, तो उसमें आपको $70 में मिल जाएगा। तो ये कार्ड आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके एटीएम में जाके भी आप अगर आपने उसके में क्रिप्टो पड़े आपके, तो आप अपने लोकल एटीएम में जाके भी उससे साथ एटीएम से विड्रॉल ले सकते हो। हाँ, एटीएम से विड्रॉल ले सकते हो अगर उसमें आपके बिटकॉइन है या यूएसडी है या यूएसडीटी है, उससे साथ आप ले सकते हो विड्रॉल। मतलब आपके क्रिप्टो से विड्रॉल मिलेगा आपके आईएनआर में। उसके साथ आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो कोई भी चीज़। उसके बाद आप होटल बिल या फिर पेट्रोल बिल, ये सब उसके साथ आप कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन होगा आपके लिए। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, मैं वो वेबसाइट पे आपको लेके जाऊंगा, एक सेकंड, मैं वेबसाइट दिखाता हूँ मैं आपको। वो ये वो वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, एरी डॉट पे आप देख सकते हो उन्होंने क्या लिखा है। ये वेबसाइट आपको मैं साथ शेयर करना चाहूँगा जरूर। ये देखो, स्पेंड क्रिप्टो लाइक फेट, मतलब क्या, आपकी जो करेंसी है आईएनआर हो या फिर किसी भी देश में आप रहते हो, उसके साथ आप ये कर सकते हो। हाँ, तो ये सकते इनकी वेबसाइट है। इनके साथ ये वर्चुअल कार्ड भी आपको मिलेगा एनी टाइम एनीवेयर। उसके साथ आप देख सकते हो इनके सब मतलब फीचर्स इन्होंने यहाँ दे दिए। यहाँ
देखो क्रिप्टो टू फिएट इंटरनेशनल ट्रांसफर, अगर आप किसी दूसरे देश में भी गए तब भी ये कार्ड चलेगा। दूसरे देश में आप गए, दूसरे देश में जाने के बाद अगर आपने वो कार्ड यूज किया जो फिजिकल कार्ड है, तो आपको जरूरत नहीं कि उस देश की करेंसी आपको पहले से लेने की, एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो कार्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, तो कितना ये क्रांतिकारी मतलब कदम है देखो। तो कुछ इस तरह से ये वेबसाइट है, तो आप इसमें अपना अकाउंट जरूर बनाइए, बना सकते हो, ठीक है। तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये क्या होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये है ना हांगकांग बेस्ड कंपनी है, जो ये कंपनी हांगकांग बेस है। अभी तक हमारे गवर्नमेंट के ध्यान में मतलब इन्होंने ज़्यादा इधर ध्यान नहीं दिया। अगर ये ध्यान देती है तो आपको पता ही है ये क्या करने वाले या क्या कर सकते, लेकिन जब ये होगा तब होगा, जब तक इसका हम यूज़ कर सकते हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता, लेकिन ये जो मैंने इसका सब वेबसाइट अच्छी तरह से पढ़ी है, इसमें इन्होंने बहुत ही बारकाई से हर गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है, उनके रूल फॉलो किए। अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऐसा कुछ ये करते हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत संभव नहीं है, लेकिन करते हैं तो हमें फ़ायदा ही है। लेकिन जब तक चल रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो अभी जाके आप इसका एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, इसमें अकाउंट बनाइए, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया मतलब ऑप्शन है हमारे साथ रिडॉट पे, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन हो सकता है, उसके बाद एक ऑप्शन हो सकता है वो मतलब लोकल ग्रुप मतलब क्या, जब आपका कोई ट्रेडिंग ग्रुप हो, उसके साथ जिनको यूएसडीटी की ज़रूरत है उनको आप यूएसडीटी भेज सकते हो, जिनको कैश की ज़रूरत है उनको कैश भेज सकते हो। मतलब लोकल ग्रुप बनाना होगा आपको, उस जिनको बाबा जो ट्रेडिंग करना चाहता है उसको यूएसडीटी की जरूरत है, उनके आप आईएनआर ले सकते हो, उनको यूएसडीटी भेज सकते हो। मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर आप कर सकते हो, बाइनेंस टू बाइनेंस, एक्सएनएस टू एक्सएनएस, ऐसा कर सकते हो। या फिर आपको यूएसडीटी की गरज है, उनको आईएनआर दीजिए, ऐसा लोग आपके जान पहचान वालों के साथ। और एक इसमें ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि हर कोई ट्रेडर या इन्फ्लुएंसर आपके साथ शेयर करता है कि अगर आपको कोई यूएसडीटी चाहिए या आईएनआर चाहिए तो आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, जितना चाहे उतना हम आपको यूएसडीटी दे सकते हैं, कैश कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर हम यूएसडीटी भी दे सकते हैं और कैश, दोनों हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इसमें भी धोखा है ही ना, आपको पता नहीं कि यार वो ये इन्फ्लुएंसर किस तरह से करेगा या ना करेगा। आप करोगे तो ये ध्यान में रखिए वो इन्फ्लुएंसर है आपके स्टेट का या आपके डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, इसका मतलब आप उसे जाके डायरेक्टली मिल सकते हो और आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गया तो आगे अभी अगर मेरी बात करूं तो अभी हमारे चैनल बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा रिच नहीं इस पर, लेकिन जब रिच बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो ज़रूर मैं इस पर भी काम करूंगा। और जो कोई ज़रूरतमंद है जिनको यूएसडीटी चाहिए या जिनको यूएसडीटी के बदले में कैश चाहिए, तो इसका अगर कोई नेटवर्क बना सकता हूं तो मैं जरूर बनाऊंगा और उनको मैं उनके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं जैसे महाराष्ट्र का हूं तो महाराष्ट्र के लोग या मेरे जिले के आसपास के लोग मुझे मिले तो अच्छा होगा। वैसे ही आप अगर यूएसडीटी चाहते हो या आईएनआर चाहते हो यूएसडीटी के बदले में, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर आपके साथ कहता है तो ये ध्यान रखें सिर्फ वो आपके आसपास का हो, मतलब फिर से आप सेफ रहे, इतनी ही बात है इसमें। तो ये होगी बात। अब कौन सा पॉइंट रह चुका है, राजडीट बायर सेलर गेम, ठीक है। अब ये बातें छोड़ के एक दो तीन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फंडेड अकाउंट में काम करते हो, फंडेड अकाउंट हो, या अगर आप क्रिप्टो में काम करते हो, हाँ, अगर आप फॉरेक्स में काम करते हो, और अगर P2P से बचना चाहते हो, हाँ, और कभी कभार आपने P2P कर भी ली या करने के आपको मतलब नौबत आ गई, अभी आपके पास ये तो ऑप्शन है सब, लेकिन ये ऑप्शन छोड़ के आपको कभी करने की मतलब नौबत आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक 4-5 स्टेज है, इनका जरूर ध्यान रखिए। सबसे पहले स्टेज, आप P2P स्कैम को कैसे रोक सकते हो। सबसे पहला ये पॉइंट है, आप फॉरेक्स में या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए आपका स्पेशल एक बैंक अकाउंट बनाइए। बैंक अकाउंट है ना, स्पेशल बनाइए। आपका बैंक अकाउंट उसके लिए स्पेशल होना चाहिए। वो जो आप आज तक रेगुलर यूज कर रहे हो उसे मत यूज कीजिए। एक स्पेशल अकाउंट बनाइए, किसी बैंक का हो, अच्छे बैंक का होना चाहिए, लेकिन जो अवेलेबल हो उस एक एक्सचेंज में, तो एक बैंक अकाउंट अलग ही बना लीजिए। और फॉरेक्स में या क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग करते समय सिर्फ और सिर्फ इसी बैंक अकाउंट का यूज करना चाहिए। डिपॉजिट विड्रॉल सिर्फ इसी बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और दूसरी बात, जब अगर आपने P2P कर भी लिया, आप करने आपकी मजबूरी हो गई, तो इस बैंक अकाउंट में ही सिर्फ पैसा लेना चाहिए। और आप P2P के चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हो, जब आपने P2P के तरफ से कोई पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले लिया, इस बैंक अकाउंट में तुरंत ही जाके इसके विड्रॉल ले लो। आप इसमें पैसा रखना नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपये P2P से ले लिए हैं तो 10 के 10,000 निकाल लो इससे।
इसमें रखना नहीं है पैसे बिल्कुल। 10 के 10,000 आपको इसमें से निकालना है। इससे क्या होगा, वो चेन ब्रेक हो जाएगी। हाँ, और गलती से भी P2P से लिए हुए पैसे आप अपने खुद के सेल्फ के जो अदर अकाउंट आपके होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं भेजना है, या फिर अपने पिताजी के, माताजी के, भाई के, बहन के अकाउंट में बिल्कुल वो पैसे ऑनलाइन मत भेजिए। अगर आपने उसे उनके अकाउंट में भेज दिया तो क्या होगा, वो जो चेन होती है, लूप होता है, उस लूप में वो भी आ गए। उन्हें क्या लगेगा साइबर डिपार्टमेंट को कि इन्होंने भी फ्रॉड किया है, तो आपके साथ उन सबके अकाउंट फिर फ्रीज हो जाएंगे, तो आप गंदे फंसोगे इसमें। तो P2P से आपको जो पैसे लेने हैं उसके लिए स्पेशल बैंक अकाउंट निकालिए। अगर फ्रीज भी हो गया तो मतलब आप उसे एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन जब अकाउंट फ्रीज होता है तो वो मेरा अलग ही अकाउंट है, फ्रीज हो गया तो क्या होने दो, ऐसा नहीं करना। आपको उसको एप्लीकेशन करना ही है अनफ्रीज करने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उनको लगेगा कि ये अनफ्रीज नहीं कर रहा, इसका मतलब इस स्कैम में ये भी इन्वॉल्व है, तो आपके साथ दूसरा कोई मतलब और ही लफड़ा आपके पीछे लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसे एप्लीकेशन एक प्रॉपर वे में उसके साथ आप उसे हैंडल कीजिए, लीगली वे में, ठीक है। और वो जो रिडॉट पे का ना, मैं एक बात बताना भूल गया, रिडॉट पे में आप जब एटीएम में जाके कैश विड्रॉ करते हो ना, तो हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको 200 रुपये फी लगती है। 200 रुपये आपको फी लगेगी हर एक ट्रांजेक्शन में। अगर 10,000 निकालोगे फिर भी 200 रुपये जाएंगे, 1,000 निकालो फिर भी 200 रुपये जाएंगे, बस इतने उसमें बात है। तो आपको बैंक अकाउंट अलग रखना है। आपके अकाउंट P2P अकाउंट में जो पैसा है उस अकाउंट से दूसरे अपने आसपास के लोगों के फ्रेंड हो या आपके कोई रिलेटिव, उनके साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत कीजिए। अगर फ्रीज हो गया तो उनके भी हो जाएंगे, एक हम बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारे चीज़ों पे बात कर ली। अगर इसके ज़्यादा कोई आपके सवाल हो या कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप या फ़ोन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिडॉट पे का ये सबसे बढ़िया पर्याय है, जब तक है हम यूज़ करेंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप जरूर जाके खोलिए, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। $5 भी का डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखते रहिए ट्रेड विद चेतन। मुझे लगता है कि एक डिसेंट वीडियो हो चुका है। आपका कोई डाउट क्लियर, बहुत सारे आपका एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो गया होगा तो मुझे बिल्कुल मैसेज कीजिए, मैं आपके आंसर दूंगा, और इससे भी ज़्यादा कोई अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेड विद चेतन।